नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर में। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस चैनल को बनाने का मेन रीज़न क्या है। जैसे आपने देखा होगा कई वनडे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या स्टेट एग्ज़ाम्स कोई भी हो, उसमें वोकैब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लगभग 50 to 60% जो इंग्लिश का पेपर आता है वो कैब रिलेटेड आता है। डायरेक्ट वो कैब आती है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया उसमें भी वो कैब होती है काफ़ी बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कैब को रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने से आपको मतलब जब एग्ज़ाम में होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन टिक करे। कई बार क्या होता है वो कैब में मान लीजिए ईडियम हो गए या कुछ हो गया, तो वो क्या है जो वर्ड इम्प्लाई करता है ना उसका एकदम ऑपोजिट होता है। ईडियम लगा लीजिए या कोई भी ऐसे, तो कई बार आप डिकोड नहीं कर पाते और आंसर गलत टिक कर देते हैं। तो इस वजह से नया चैनल मैंने शुरू किया है। तो इसमें क्या है, अगर आप एक बार किसी वीडियो को देख लेंगे, ईडियम्स हो गए या फिर वन वर्ड्स हो गए या सिनोनिम एंटोनिम हो गए, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। एक पिक्टोग्राफिक रूप से आपको दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ इसकी, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। क्योंकि जो मेमोरी होती है अपनी, सबसे ज़्यादा पिक्टोग्राफिक मेमोरी पिक्चर्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल्स के थ्रू वो कैप्चर कर पाते हैं और रिटेन कर पाती है काफ़ी टाइम तक। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो आज हम 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं और देखिएगा लास्ट में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हिसाब से हमने याद किए कि हम इनको भूलेंगे नहीं कभी। या तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस हिसाब से पिक्चर्स के थ्रू यूज़ करके ये सब आपको वोकैबुलरी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी बहुत मदद मिलेगी। और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, रेगुलर वीडियोस आएगी इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ईडियम है अंडर द वेदर। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक आदमी चेयर पे बैठा है, बीमार है, ये थर्मोमीटर इसके मुंह में है और ऐसे कंबल अम्बल ओढ़ा हुआ है। तो इससे पता लगता है अंडर द वेदर मतलब मौसम के अभाव में उसकी तबीयत ख़राब है। तो इसका मतलब अंडर द वेदर मतलब फीलिंग इल और अनवेल। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम हो गया, मौसम चेंज होने की वजह से हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर, आई एम सिक। तो अंडर द वेदर का मतलब फीलिंग इल और अनवेल। तो आप अगली बार, जैसे कई बार एग्ज़ाम में अगर आ जाता है, अगर आप सोचोगे अंडर द वेदर, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ वो फ़ोटो थी अंडर द वेदर, मतलब मौसम के चेंज होने की वजह से बीमार हो गया आदमी। तो फीलिंग इल और अनवेल। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो अगला ईडियम है वॉकिंग ऑन थिन आइस। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक आदमी है और वो बर्फ़ के ऊपर चल रहा है। थिन मतलब पतली है बर्फ़ की जो लेयर है और वो एकदम टूट रही है। तो मतलब अगर आप मान लीजिए कोई लेक फ्रोज़न होती है, कुछ होती है, अगर आप उस पर चलते तो बड़ा रिस्क होता है, वो टूट जाएगी एकदम अंदर चले। काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि आदमी लोग गिर जाते हैं। तो वॉकिंग ऑन थिन आइस मतलब ये समथिंग रिस्की कर रहा है, आप रिस्की काम कर रहे हो। थिन आइस पे चलोगे तो आप नीचे, बर्फ़ टूट जाएगी और आप नीचे चले जाएंगे। तो इससे आप याद रख सकते हो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब डूइंग समथिंग रिस्की। चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं अब। नेक्स्ट ईडियम है मैन ऑफ लेटर्स। तो इसका तो देखिए मतलब बहुत ही आसानी तरीके से आप याद रख सकते हैं। लेटर्स का मतलब लिटरेरी काम है, लेटर्स में प्रोफिशेंट है वो। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर या कोई टीचर ऐसे लिख रहा है और उसके आसपास लेटर्स की वो फ़ोटो लगाई हुई है हमने। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब लर्नर्ड है बहुत, अ वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन। तो मैन ऑफ लेटर्स से आप याद रख सकते हो ऐसे कि हाँ मैन ऑफ लेटर्स मतलब लेटर्स में वो प्रोफिशेंट है भाई, समझ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब वो वाइज एजुकेटेड पर्सन है। तो इसी का ऑपोजिट हम अगले ईडियम में देखेंगे। अगला ईडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब देखिए मैन ऑफ स्ट्रॉ, आपको एक पुतला दिख रहा है, लोग ये स्ट्रॉ का बना हुआ है और लोग इसको मार रहे हैं, इसकी स्ट्रॉ टूट रही है और ये डरा हुआ सा भी लग रहा है। और इसको देख के ये मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ से बना हुआ, देखिए ऐसे पपेट जैसे दिख रहा है और एकदम डर रहा है ये। तो अ कावर्डली मैन, समझ रहे, मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, एकदम डरा हुआ है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब खोखला इंसान, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ को।
हाँ दोस्तों, तो अगला इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है और बहुत सारे जंगल में है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो कुत्ता एक पेड़ को देख के भौंक रहा है, बार्क कर रहा है। तो क्या गलत पेड़ है, बिल्ली जो है वो हंस रही है, वो दूसरे पेड़ में है, तो उसकी मूर्खता को देख के वो हंस रही है। तो इससे बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब ये आसान है, आपको ऐसे आप वर्ड से भी पता लग सकता है। रॉन्ग ट्री पे वो कर रहा है मतलब गलत दिशा में अपना वो लगा रहा है। तो वही बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत जगह पे वो देखना, रॉन्ग प्लेस पे। हाँ तो दोस्तों अगला इडियम है पीस ऑफ केक। ये मतलब आसान ही है। पीस ऑफ केक कई बार हम बोल देते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सेंटेंस में अगर हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क है आपको दिया जाए, आपको मतलब आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो, तो कई बार ऐसे हम बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो फ़ोटो में देखिए एक बच्चा है, वो अपना कुछ मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और सारे फ्रस्ट्रेटेड है, उनसे हो नहीं रहा है, बहुत टफ लग रहा है उनको। और इस लड़के के लिए पीस ऑफ केक है, देखिए केक का एक पेस्ट्री रखी हुई है वहाँ पे, तो मतलब इसके लिए बहुत आसान है। तो ईजी टू डू कई बार वर्ड ऐसे सेंटेंस में भी यूज़ कर लेते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू डू दिस और समथिंग। तो ये इसका मतलब ईजी टू डू है। ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसे फ़ोटो में देख सकते हो आप, डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, ऐसे लग रहा है आपस में बहुत गुस्से में है। और ये जो यहाँ पे लिखा है फॉर द फेयरेस्ट, ये एप्पल के रूप में दर्शाया गया है। तो सब इसको घूर रहे हैं, मतलब सबको ये चाहिए, मतलब इस कारणवश इन सबके मन में द्वेष है एक दूसरे को प्रति, रेबेलियस नेचर है कि नहीं मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, मैं इसको। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ये रीज़न है कॉरल का, कॉज ऑफ एनिमोसिटी है, मतलब कोई भी मतलब ऐसे मतभेद का कारण है वो, बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है कि मतलब कंटेंशन या एनिमोसिटी या कॉरल। डिस्कॉर्ड मतलब कुछ अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब फसाद की जड़ है, झगड़े का कारण, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। है बैक अगेंस्ट द वॉल। तो इसमें देख सकते हैं एक लड़की यहाँ पे दीवार के सहारे खड़ी है, कुछ हाथ में इसके कुछ वेपन सा है और इसको बहुत लोग घेरे हुए ऐसे लग रहे हैं, इसको मतलब मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मतलब कई बार आपको कोई आदमी पकड़ के अब दीवार के सहारे ऐसे गला पकड़े लगा देता है, तो उसका मतलब कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप मतलब वो आप पे हावी हो रहा है, आप मतलब उससे फाइट नहीं कर सकते हैं, आप कठिन परिस्थिति में हैं। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब यही है कि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है, एस्केप डिफ़िकल्ट है। तो वही इसको आप जब भी एग्ज़ाम में आए, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। बैक अगेंस्ट द वॉल इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दीवार के सहारे आप हैं और आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे, तो उसी का वही है कि अपना ही इज़ इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो यही है बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब। तो अगला इडियम है अ स्टार्क डिपार्चर। तो इसका देखिए एक आदमी है, देखिए एक अच्छी सी सिटी है, वहाँ से जा रहा है। मतलब डिपार्चर को आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कहीं भी जैसे आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब डिपार्चर का मतलब किसी को छोड़ के जा रहे हैं आप, तो मतलब एक चेंज ही होता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होता है, मतलब गुड बाय करते हैं हम अपना जहाँ से भी जाते हैं, तो एक चेंज होता है हमारे लिए, हम कि नई जगह पे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो बदलाव होता है एक तरह से। तो इसमें फ़ोटो में आदमी को देख सकते हैं, एक बहुत अच्छे शहर को वो छोड़ के दूसरी साइड जा रहा है जहाँ पूरा ऐसे एबंडेंस सा काले से बादल हैं। तो वही स्टार्क डिपार्चर, स्टार्क का मतलब ही होता है एक ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। तो वही स्पष्ट बदलाव या फिर कुछ परिवर्तन, मतलब ऑल ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज होना, ठीक है ना, स्टार्क डिपार्चर। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन से एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो किसी और सिचुएशन में जाना, तो यही इसका मतलब है स्टार्क डिपार्चर या ड्रास्टिक शिफ्ट, स्पष्ट बदलाव या मूलभूत परिवर्तन। तो अगला इडियम है ABC ऑफ समथिंग। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसको ऐसे देखिए, फ़ोटो में एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ABC देखिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट।
तो ये है मतलब इसका जैसे कार में भी होता है, कार का ABC मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो मतलब बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ है किसी भी चीज़ की। तो ABC ऑफ समथिंग का सीधा सीधा मतलब है फंडामेंटल थिंग ऑफ एनीथिंग। जैसे कोई भी है, मान लीजिए एसेंशियल फैक्ट है, मतलब बुनियादी या सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मान लीजिए। जैसे कार सीखते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि कार का ABC है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो एसेंशियल फैक्ट है वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे और मुझे लगता है ये पिक्चर्स के रूप में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते, याद कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देख लिए आपने तो पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे इसका ऐसे MCQ टाइप, पोल टाइप हमने दिया हुआ है, तो आप उसको जाके वो कीजिएगा। तो रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे वो कैब से रिलेटेड, और कोई भी ऐसे आपको सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी तो शुरुआत है इस पेज पे वीडियोस डालने की, तो सब कुछ कवर किया जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, जो भी आपका आता है, फ्रेजल वर्ब्स, तो वो कैब से रिलेटेड जो भी है। और किसी चैनल को आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चैनल मोर देन इनफ होगा। और इस तरीके से बताया जाएगा कि आप बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर सकेंगे अपने जो भी आपने वो कैब पढ़ी है उस हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के अपडेट्स जानने के लिए, वीडियोस डालने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।